1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर मशरूम के बादल उठते देख दुनिया डर के मारे सहम गई थी। परमाणु युग की शुरुआत ने एक लंबा साया डाला जो मानवता की खुद को तबाह करने की क्षमता की भयानक याद दिलाता है। इसके बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध ने इस डर को और बढ़ा दिया, क्योंकि दोनों महाशक्तियों ने भारी मात्रा में परमाणु हथियार जमा कर लिए थे, जिनमें से हर एक दूसरे को कई बार मिटाने में सक्षम था। लगातार तनाव और डर के इस माहौल में एक भयानक नई अवधारणा सामने आई, डूम्सडे मशीन। ये कोई साधारण हथियार नहीं था, ये एक ऐसा सिस्टम था जिसे परमाणु हमले की स्थिति में धरती पर सभी जीवन को खत्म करते हुए अपने आप परमाणु प्रलय लाने के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि ये विचार किसी साइंस फिक्शन थ्रिलर के प्लॉट जैसा लग सकता है, लेकिन हकीकत कहीं ज्यादा परेशान करने वाली है। पश्चिम के प्रति व्यामोह और गहरे अविश्वास से प्रेरित होकर सोवियत संघ ने वास्तव में ऐसा सिस्टम बनाया। इसे डेड हैंड के नाम से जाना जाने लगा। आधिकारिक तौर पर पेरीमीटर के रूप में जाना जाने वाला डेड हैंड सिस्टम अमेरिकी परमाणु हमले के खतरे का सोवियत संघ का भयानक जवाब था। शीत युद्ध के चरम पर 1980 के दशक की शुरुआत में विकसित पेरीमीटर को यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया था कि सोवियत संघ के नेतृत्व और कमांड सिस्टम पूरी तरह से नष्ट हो जाने पर भी वो जवाबी हमला कर सके। इसे बनाने के पीछे का डर सरल लेकिन भयानक था। अमेरिका द्वारा सोवियत नेतृत्व को पंगु बनाने और उन्हें जवाबी हमला करने से रोकने के उद्देश्य से किया गया हमला। गोपनीयता में डूबा हुआ पेरीमीटर को अंतिम बीमा पॉलिसी के रूप में डिजाइन किया गया था, एक मूक संरक्षक जो सर्वनाश लाएगा यदि इसके निर्माता अब खुद ऐसा करने में सक्षम नहीं है। डेड हैंड सिस्टम हालांकि गोपनीयता में डूबा हुआ है, माना जाता है कि यह एक भयानक रूप से सरल सिद्धांत पर काम करता है। यह सेंसर, कंप्यूटर और संचार प्रणालियों का एक जटिल नेटवर्क है जो लगातार कई कारकों की निगरानी करता है जो परमाणु हमले का संकेत दे सकते हैं। भूकंपीय गतिविधि, विकिरण का स्तर, वायुमंडलीय दबाव में परिवर्तन, ये कुछ ऐसे संकेत हैं जिन्हें पेरीमीटर को पहचानने के लिए प्रोग्राम किया गया था। यदि सिस्टम के सेंसर ने बड़े पैमाने पर परमाणु विस्फोट का पता लगाया और सोवियत हाईकमान के साथ संचार टूट गया, तो यह सबसे बुरा मान लेगा कि एक विनाशकारी हमला सफल रहा है। इस घटना में पेरीमीटर घटनाओं की एक भयावह श्रृंखला शुरू करेगा। एक शक्तिशाली रेडियो वॉरहेड वाला एक कमांड रॉकेट लॉन्च किया जाएगा। यह रॉकेट वायुमंडल के ऊपर ऊंची उड़ान भरते हुए सभी सोवियत परमाणु बलों को एक पूर्व क्रमादेशित लॉन्च कोड प्रसारित करेगा। किसी भी संभावित रूप से समझौता किए गए कमांड और नियंत्रण संरचनाओं को दरकिनार करते हुए। खंड 4, एक खंजर, वर्तमान स्थिति और वैश्विक प्रभाव। 1991 में सोवियत संघ के पतन ने डेड हैंड सिस्टम को लेकर चिंताओं को कम नहीं किया। वास्तव में इसके निरंतर अस्तित्व और संभावित परिचालन स्थिति का प्रश्न शीत युद्ध के बाद के युग के सबसे परेशान करने वाले रहस्यों में से एक बना हुआ है। जबकि रूसी अधिकारी पेरीमीटर के बारे में चुप्पी साधे हुए हैं, उच्च रैंकिंग वाले सैन्य अधिकारियों के सामयिक लीक और बयानों से पता चलता है कि यह प्रणाली न केवल अभी भी सक्रिय है, बल्कि इसमें महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण भी हुआ है। इस रहस्य उद्घाटन ने दुनिया भर के रक्षा विश्लेषकों और नीति निर्माताओं की रीढ़ की हड्डी में कंपी पैदा कर दी है, क्योंकि इसका मतलब है कि दुनिया का भाग्य अभी भी एक ठंडी, गणना करने वाली मशीन के कंधों पर टिका हो सकता है, जिसमें मानवीय निर्णय या करुणा का अभाव है। तकनीकी खराबी या सेंसर डेटा की गलत व्याख्या के कारण आकस्मिक सक्रियण की संभावना डेड हैंड की किसी भी चर्चा पर एक काला साया डालती है। खंड 5, कगार से परे, डूम्सडे डिवाइस और प्रतिरोध का भविष्य। डेड हैंड सिस्टम शीत युद्ध को परिभाषित करने वाले व्यामोह और अविश्वास के एक भयावह प्रमाण के रूप में खड़ा है। यह एक डूम्सडे मशीन की अवधारणा का प्रतीक है, एक भयानक हथियार जिसे आपसी विनाश सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे कोई भी परमाणु हमला एक पायरिक जीत बन जाता है। जबकि कुछ लोगों का तर्क है कि इस तरह के सिस्टम ने एक निवारक के रूप में काम किया, जिससे पूरी तरह से परमाणु युद्ध को रोका जा सका। दूसरों का तर्क है कि वे मानवता को कगार पर लाए। आकस्मिक सक्रियण की संभावना, मानवीय निरीक्षण की कमी
और उनके द्वारा दर्शाई गई विनाशकारी शक्ति डूमसडे मशीन को एक भयानक संभावना बनाती है। जैसे जैसे हम 21वीं सदी की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, इसके नए खतरों और विकसित हो रहे भू राजनीतिक परिदृश्य के साथ डेड हैंड की विरासत एक कठोर चेतावनी के रूप में कार्य करती है। यह हमें परमाणु हथियारों से उत्पन्न स्थायी खतरे और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के निरस्त्रीकरण और शांतिपूर्ण समाधानों को आगे बढ़ाने के महत्व की याद दिलाता है। हमारे ग्रह का भविष्य शीत युद्ध की गलतियों से सीखने और यह सुनिश्चित करने की हमारी क्षमता पर निर्भर हो सकता है कि ऐसी भयानक प्रणालियां फिर कभी हमारे भाग्य का निर्धारण करने की शक्ति न रखें।